तुम्हें लड़ने के अलावा कुछ आता है? बताया क्यों नहीं कि मामी की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ? बोलो ना, क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें फूफो ने बताया था, लेकिन नहीं, तुम्हारी शादी पे जाना ज्यादा जरूरी था। अरे नहीं बताया था अम्मी ने मुझे, मैं तो मामी से ऐसे ही मिलने आया था। हाँ, जाहिर है फूफो ने भी देख लिया होगा ना कि उनके बेटे को कितनी एक्साइटमेंट है शादी पे जाने की। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी मुझे शादी में जाने की, और नहीं जाना इंपॉर्टेंट था। मामी भी पता नहीं क्या सोच रही हूँ। हाँ, बस अभी हमदर्दी के नाटक करके उनके सामने नंबर बना लो। सजीला, क्यों इतना कड़वा बोलती हो मुझसे? मैं हमेशा से ऐसे ही बोलती थी शानी, तुम्हें मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब क्या चाहती है? मोहब्बत करके पछताऊं? तुम्हारे चाहने पे भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें फूफो ने नहीं बताया। रम्मी से तो मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं बताया उन्होंने मुझे। सब मसलियतन नहीं बताया होगा। भेड़ों के छत्ते पे कौन हाथ डालता है? तुमने डाल दिया ना भेड़ों के छत्ते में हाथ, अब बच के दिखाओ। भेड़ों के डंग से भी ज्यादा जहरीला डंग है मेरा, तुम बच के रहना। डिठाई देखो उस लड़के की, सबके सामने मुझे अंकल अंकल कह रहा था। इज्जत दे रहा था। कितनी सरप्राइजिंग बात है ना, लोग तुम्हें इज्जत देते हैं और तुम्हें ये बात पसंद नहीं। कम ऑन, सारा दिन ऑफिस में मुझे यस सर यस सर यस सर कहता रहता है। मुझे उसकी कोई खुशामद नहीं चाहिए। खुशामदी नहीं है, डाउन टू अर्थ है। बस कर दो प्लीज। तुम भी बस कर दो ना। शानज़े खुश दिख रही थी ना उसके साथ। इसी चीज का तो फायदा उठा रहा है वो। क्या अगर शानी तुम्हारे किसी दोस्त का बेटा होता, तुम्हारा यही रिएक्शन होता? यही चीज तो तुम्हें समझा रहा हूं कि वो मेरे किसी दोस्त का बेटा नहीं है, अजनबी है वो। और मेरी बेटी को देखो, उस अजनबी को लिए सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही है। इसलिए कैम, क्योंकि शानज़े के लिए वो अजनबी नहीं है। तुम जज्बाती होके सोच रही हो। अगर कल को शानज़े को अपने फैसले पे पछताना पड़ा तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ, और जिस तरह से वो ट्रीट करता है उसको, मुझे नहीं लगता कि शानज़े को कभी भी पछताना पड़ेगा। तुम भी बेटी की तरह ना अपने आप को धोखा दे रही हो। तो तुम भी दे दो ना। कभी कभार दूसरों की खुशियों के लिए खुद को धोखा दे देना चाहिए। अजीब सी लॉजिक है तुम्हारी। लॉजिक हर चीज में तलाश करते रहोगे तो बिजनेस अच्छा करोगे, क्यों जिंदगी कभी खुशी से नहीं जियोगे। हाँ, पता नहीं, अजीब बातें करती हो। आपी ये देखें, भाई के तो मजे आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं देखे तो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? शानज़े आपी ने स्टोरी लगाई हुई है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, और आपी परियों की तरह लग रही हैं बिल्कुल। हाँ, वैसे इंसान के पास पैसा हो तो वो कुछ भी बन सकता है। वैसे चार्ली भी बहुत प्यारा लग रहा है। जाहिर सी बात है, हमारा भाई है, प्यारा तो लगेगा ही। हाँ। एंजॉय बहुत किया आज भाई ने। हाँ अरे वो तो जा ही नहीं रहा था, मैंने जबरदस्ती भेजा है। अच्छा जी। अम्मी, एक तो आप बहुत ही भोली हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है वो आपके कहने पर गए होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जरा तस्वीर दिखाना अम्मी को। हाँ लाओ, दिखाओ जरा। कैसे पोज बना बना के तस्वीरें ले रहे हैं दोनों आपस में।
अरे माशाल्लाह, चश्मे बदूर, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लोग मुलाजिम और बॉस में कोई फर्क नहीं रखते। एक सेकंड जरा दें, ये तस्वीर मैं सजीला आपी को भेजता हूँ, क्लास लेंगी फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल सजीला को ना भेजो। क्यों अम्मी? बेटा तुम ही तो कह रहे हो वो क्लास लेगी। अरे अम्मी मजाक कर रहा हूँ मैं। वो बात अपनी जगह, लेकिन हो सकता है उसे बुरा लग जाए। नहीं अम्मी, सजीला जानती है कि शानजे उसकी बॉस है। ये तो जानती है, मगर उसे नहीं पता कि शानी उसके साथ गया हुआ है। और मैंने भाभी से कहा था कि उसे दफ्तर का कुछ काम है। मत भेजो बेटा। अब शानी आया नहीं अभी तक? जी अम्मी, वो तो कब के आया है, अपने कमरे में है। अरे चलो मैं देखती हूँ क्या कर रहा है। हम चलते हैं। सुबह से समझा रही हूँ कि तुम मसरूफ हो गए इसलिए नहीं आ सके। कहाँ नहीं आ सका? कहीं आना था क्या? बेटा आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। ये तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया मामी? एक फोन कर देती आप। मेरा बच्चा, मुझे कुलसुम बता चुकी थी सुबह कि तुम आज बहुत मसरूफ हो। बगैर मिले सीधे अपने कमरे में आ गए। कैसी रही शादी? बहुत देर कर दी तुमने। शादी से कहीं और चला गया था मैं। मगर वहां की स्टोरी तो नहीं डाली शानजे आपी ने? कौन सी स्टोरी? वो शानजे की स्टोरी देखी थी ना हमने, तुम दोनों की तस्वीरें लगी हुई थी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने तो सोचा कि वो तस्वीर सजीला आपी को भेजूं, लेकिन अम्मी ने रोक दिया। तुमको ज्यादा ओवर एफिशिएंट नहीं हो रहा? खबरदार जो किसी ने कोई तस्वीर सजीला को भेजी और तुमने अगर ऐसा किया ना, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, समझे? चलो दफा यहां से। सॉरी। सॉरी का बच्चा। क्या हो गया तुम्हें? मूड क्यों इतना खराब है? अम्मी एक बात मुझे बताइए, आपको पता था ना कि मामी ने डॉक्टर के पास जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें शादी पे ना जाना होता तो मैं तुमसे कहती कि भाभी को ले जाओ। अम्मी शादी में जाना ज्यादा अहम था या मामी की अपॉइंटमेंट? फिर वो तो एक रूटीन चेकअप के लिए जाना था उन्हें, इतनी कोई इमरजेंसी तो नहीं थी। अच्छा, मेरा शादी में जाना इमरजेंसी थी और उनका डॉक्टर के पास जाना इमरजेंसी नहीं थी। वाह अम्मी वाह, कमाल है। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? अम्मी मेरे लहजे में कड़वाहट आप लोगों ने भरी, सॉरी। अरे मुझे उम्मीद है भाभी महसूस नहीं करेंगी। मामी महसूस करें या ना करें अम्मी, लेकिन सजीला के सामने और मामी के सामने मैं नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं। तुम गए थे वहां? जी गया था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने वो बात भी मुझसे छुपाई और उनसे झूठ भी बोला। तुम मेरी तरफ से इतने बदगुमान क्यों हो? सजीला ले गई होगी उन्हें डॉक्टर के पास, पहले भी ले जाती थी। वो तुम्हारी गाड़ी की मोहताज नहीं है। अम्मी पहले की बात और थी, अब उसको मेरी गाड़ी की मोहताजी है। उसे छोटी छोटी जगहों पे भी जाना होता है ना मोहल्ले में, तो मेरी गाड़ी की राह देख रही होती है। मानते हो ना कि उसे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। इसीलिए कहती हूँ, जिनकी जरूरतें तुमसे वाबस्ता हैं उनका ख्याल रखना है तो पहले उनका ख्याल रखो जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज इतनी खूबसूरत लग रही है, लगता है कि बनी इसी घर के लिए। और अम्मी कमरे देखे आपने, हर कमरे की कलर स्कीम भी अलग है। सही कह रही है, मुश्किल ही हो गया कि कौन सा कमरा ज्यादा खूबसूरत है, क्या फैसला करूं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नजर कौन से कमरे पे है? करें आप?
अरे भाई, ये सारा घर ही मेरी सजीला का है, इसके नसीब से ही तो मिला है हमें। वैसे अम्मी, शानी को आज जल्दी नहीं आ जाना चाहिए था, इस घर में पहला दिन है हमारा। कॉल किए मैंने, कहा खाना लेते हुए वापसी में, हम सबको भूख लग रही है। ये तो बताओ जुगनू किधर है? ऊपर टेरेस पे बैठ के किताबें पढ़ रहा है। कह रहा है यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ ना तो अमीरों वाली फील आ रही है। शुक्र है ये नहीं कह रहा कि अब मुझे पढ़ने की ही नहीं जरूरत। बिल्कुल ठीक कह रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा। मैं तो इन लोगों से कह रही थी खुद कुछ ऑर्डर कर दे, इन्होंने तुम्हें बुला लिया। कोई बात नहीं। इंसान मुरब्बत नहीं कह देता है कि घर का आज पहला दिन है, कहीं बाहर चल के खाना खाते, लेकिन नहीं। मेरा ख्याल है ये खाना भी बाहर से ही आया है। अब मैं खाना लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं घर ही जा रही हूँ। अरे बेटा रुको तो सही, वो ऐसे कुछ उलझा उलझा सा है। तो उलझा रहा है, वो ऐसे किसी और बात पे मूड ऑफ होगा। तुम्हें तंग करना उसका मकसद नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम खाना लगाओ, कहीं नहीं जा रही सजीला जी। ना अच्छा लग रहा है ना, खुला खुला सा घर। ये तो है। बस अल्लाह तुम सबको मुबारक करे। अम्मी पहले की बात और थी, अब उसको मेरी गाड़ी की मोहताजी है। उसे छोटी छोटी जगहों पे भी जाना होता है ना मोहल्ले में, तो मेरी गाड़ी की राह देख रही होती है। मानते हो ना कि उसे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है, इसीलिए कहती हूँ जिनकी जरूरतें तुमसे वाबस्ता हैं उनका ख्याल रखना है तो पहले उनका ख्याल रखो जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। शानी, नीचे सब खुश है और तुम यहाँ मुंह लटका के बैठे हो। कमरा बुरा तो नहीं है ये मुंह लटका के बैठने के लिए, इतना शानदार तो है। अगर ये मजाक था ना, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब हो गया है। वाकई सब कुछ इतना अपग्रेड हो गया है हमारी लाइफ में, सेंस ऑफ ह्यूमर भी थोड़ा बहुत तो बेहतर हो जाना चाहिए, है ना? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, ले देखो, क्यों इन आंखों में वीरानी है? मुझे नहीं पता सचिला, लेकिन ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? दुनिया तो अपनी कामयाबी पे खुश होती है, और क्या तुम्हें देखो। कामयाबी मेहनत के बलबूते पे मिलती है। तुम्हें भी अपनी मेहनत के बलबूते पे ही मिल रही है, किसी खैरात में नहीं मिल रही। खैरात से भी बदतर है सब कुछ। चुप कर, यहाँ शुक्रापन नहीं करते, अल्लाह में नाराज हो जाते हैं। अच्छा बातें छोड़ो ना, अब चलो नीचे। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, तुम जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। क्या है यार, कब तक इस खौफ में मुब्तला करके रखोगी मुझे? घर जाने की बात कर रही हूँ, जिंदगी से नहीं। वादा है ना, कभी जाओगी तो नहीं ना मेरी जिंदगी से? अभी नीचे चले, सबको बहुत भूख लग रही है। सजीला को मेरे बेटे को मनाने का फन आता है। लगता है आज तो अच्छी खासी क्लास हुई है। क्यों शानी? मुझे तो लग रहा है आज भी मूड ऑफ है भाई का। इनके मूड को कुछ नहीं हुआ, और अपनी क्या सेल्फी लेते रहते हो? अब हम सेल्फी लेते हैं। हाँ चलो भाई। अरे भाई आप भी आओ ना। आ जाओ बेटा। मुस्कुरा लो, पैसे नहीं लगेंगे मुस्कुराने के। अरे हाँ ना भाई, जैसे शानज़ा के साथ आप मुस्कुराते हैं ना तस्वीरों में, वैसे मुस्कुराए चले। फिर वो मुस्कुराहट हमारे लिए कहाँ, तो बड़े बड़े लोगों के नसीबों के लिए। चलो अब मुस्कुरा लो तस्वीर के लिए। चलो, ये यादगार रहेगी, इस घर की पहली तस्वीर है ये। देखिए पापा। हाँ, बहुत बहुत अच्छी। वैसे शानज़ा के साथ मेरी तस्वीरें देख के तुम्हें बुरा नहीं लगा? लगा तो था,
फिर मैंने सोचा कि दोस्त समझकर बना ली होगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दोस्त समझकर कोई भी मेरे साथ तस्वीरें बनवा लेगा तो मैं बुरा नहीं लगेगा, है ना? इस गलतफहमी में मत रहिएगा। वो हशर करूंगी कि हमेशा याद रखेगी, और अगर गलती आप बार बार करते रहे ना तो आपको भी माफी नहीं मिलने वाली। खैर एक बात तो जानती हूँ मैं, तुम्हारे साथ कोई भी तस्वीर तुम्हारी मर्जी से नहीं बनेगी। चलो अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें इतना भरोसा तो है मुझ पे। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। ओए हरजाई नहीं हूं मैं। तुम्हारे लिए कहा भी नहीं। वैसे फुप्पो बता रही थी कि तुम्हारा जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, शानजे की फैमिली ने काफी इसरार किया तो। वैसे एक बात है, तस्वीरें आई तो अच्छी हैं, है ना? मैंने ज्यादा गौर से नहीं देखी। मान लो जेलस हो रही हो। नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती, बल्कि मैं तो खुश हो रही हूँ कि जिस लड़की से तुम इरिटेट होते थे आखिरकार तुमने उसको बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। देखिए एहराम-ए-जुनून।